यहाँ से ओके ओके I wish you again good morning to one and all. I hope my audible to all. Also screen is visible. Yes, sir. Okay. Okay. In last class में हम कंटिन्यूटी के जो कुछ एक्सरसाइज इक्वेशन हमने सोल्व किए थे, आई थिंक 6 या 7 तक कर लिए थे. Yes sir, 7th. 7 कंप्लीट ना. आई थिंक 7 मैंने होमवर्क दिया था, तो आई थिंक सोल्व किया. कुछ प्रॉब्लम है क्या? No sir. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए. एट नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्या? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ. और फंक्शन एफ का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना. वेयर एफ. ओके. तो लेट्स सी हियर व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, डायरेक्ट मालूम तो है. किस पॉइंट पे हो रही है? 0 पे. 0. ओके. 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इक्वल है तो फंक्शन शुड बी continuous function. Okay, but here we have find all point of discontinuity. किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी. ओके. तो वही रहेगा. सबसे पहले ये लिखना है कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है. तो डायरेक्ट दे रखा है x की किस वैल्यू पे कंटिन्यूटी हो. तो व्हेन x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे. 0 पे चेक करेंगे तो दो टाइप्स का फंक्शन और डिफाइन है कि लेफ्ट हैंड 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में. एंड सिमिलरली फिर x के ग्रेटर देन 0 के लिए एंड x के लेस देन 0 के लिए. ओके. ये थोड़ी हेडिंग रहेगी. अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर ने अपने अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाया. ओके. तो बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन अच्छा है ना. तो इसी सॉल्यूशन का हिसाब से अपने सॉल्व करेंगे. ओके. तो सिंस वी डायरेक्ट इसमें थोड़ा कुछ डायरेक्शन दे रखे हैं. सिंस वी नीड टू फाइंड द कंटिन्यूटी एट ऑफ द फंक्शन, वी चेक कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x. तो x की डिफरेंट वैल्यू पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ओके. तो केस फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0. ओके. x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 मींस क्या? ये लेफ्ट हैंड में भी है डिफाइन है, राइट हैंड x के राइट हैंड में भी डिफाइन है. ये गिवन है. ओके. व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो f इज कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 कब होगा? x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit should be equal to value of function, then function f is a continuous. Okay. sir. Okay. So now one by one हम ये थोड़ा सा इस दे रखा है. there are two different function on the left and right of 0. we take left hand limit and right hand limit. तो दो different function दे रखे हैं तो हम वहां left hand limit and right hand limit and value of function अलग अलग फाइंड करेंगे, है ना. जिस पॉइंट पे
जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, पीसवाइज फंक्शन है जिस पे डेफिनेशन गिवन, उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो ये हमारा नोटेशन रहेगा। ओके, तो कब होगा? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, नेगेटिव मीनिंग क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के जस्ट लेफ्ट की साइड में, बिल्कुल एक नेग्लिजिबल वैल्यू है, ऐसे ले लेंगे, जिसको ऐसे लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं जिसको वैल्यू, तो वो टेंडिंग टू क्या? 0, बिल्कुल 0, एक्चुअली 0 नहीं है, 0 की तरह टेंडिंग कर रही है ना, तो एक्चुअली उसको 0 मानते हैं इसको। नेगेटिव एंड राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं? 0 पॉजिटिव, आप किसी पॉइंट पे उसके अकॉर्डिंग ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव अकॉर्डिंग। ओके, वहां एक पॉइंट लेंगे एच टेंडिंग टू 0। ओके, जहां से क्या हो जाएगा? ए प्लस एच एंड आल्सो ए माइनस एच टेंडिंग टू 0 को फाइंड करें। ओके, ओके, तो लेट्स वन बाय वन लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से रिप्रेजेंट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये नोटेशन है, एट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 ए माइनस एच। क्लियर क्या? यस सर। ओके, तो 0 माइनस 0 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वही वैल्यू आती है ना, तो 0 माइनस एच ये आ गया। ओके 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 सर। ओके, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है कि एफ एक्स हेयर क्या है, एफ एक्स क्या है, यानी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फंक्शन एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन देखिए क्या है। ये फंक्शन गिवन है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 मींस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए भी ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये यहाँ फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगा अलग अलग। ये देखिए मॉडुलस फंक्शन, एक मॉडुलस फंक्शन ऊपर गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स किस तरह से स्प्लिट होता है? पॉजिटिव एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। इट्स क्लियर क्या? इट्स क्लियर ना? Yes. तो ओके ओके, तो एक्स माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 है, तो फंक्शन यहाँ क्या आएगा? यहाँ एक्स क्या बन जाएगा? एफ एक्स माइनस एक्स और बाई एक्स। यस या नो? यस सर। यस, एक्स एक्स कैंसिल, -1 क्या आ गया? Minus. -1 यानी कांस्टेंट फंक्शन आ गया। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, माइनस ये यहाँ ये माइनस एच बाई एच। ओके, तो यहाँ इसमें डायरेक्ट कर रखा है कि मोड ऑफ मोड की कोई वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में हो, कोई भी वैल्यू, वो क्या बना देता है? मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू बना देता है ना। और नीचे एक्स है, तो मोड ऑफ एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ हमें एफ एक्स की क्या है, यहाँ ये पुटअप करेंगे, तो मोड ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच, तो मोड ऑफ ये पॉजिटिव वैल्यू, तो एच माइनस एच, ये वैल्यू कितना आ गया? -1। इट्स क्लियर क्या? क्लियर लेफ्ट हैंड लिमिट? यस सर। ओके ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट, सिमिलर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 एफ प्लस एक्स, यानी यहाँ फंक्शन एफ एक्स कौन सा होगा? जहाँ फंक्शन वेयर इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर 0 लेस देन 0 के लिए वो सेम ही है। मॉडुलस फंक्शन क्या है? एफ एक्स पॉजिटिव हो जाता है, तो एक्स बाई एक्स क्या आएगा? एक्स बाई एक्स 1। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर क्या है ना? या फिर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन में दे रखे हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट करते हैं, कभी कभी ये मिस्टेक होता है, इसलिए सोल्व करने से सोल्व करना बेटर रहेगा ना। तो मोड ऑफ
x बाई मोड ऑफ सॉरी x है ना, तो मोड ऑफ h मोड ऑफ सॉरी मोड नहीं है ओनली h, तो मोड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव h है ना, वैल्यू 1। तो लेफ्ट हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यस ना। एंड आल्सो f ऑफ 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 क्या गिवन है, आई थिंक 0 गिवन है ना, Yes, sir. 0. 0 गिवन है ना। एट पॉइंट x is equal to 0 यस ना, एट x is 0 यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यस ना। सो fx फंक्शन fx given function fx is not a continuous function, it's clear when x is equal to 0, it's clear क्या फर्स्ट केस। Yes, sir. ओके नेक्स्ट व्हेन x ग्रेटर देन 0, डायरेक्ट मैं यही बता रहा है, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन fx क्या होगा, मोड ऑफ x बाई x। अब मोड की वैल्यू उसमें अकॉर्डिंग टू मोड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई x कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन। तो वी नो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस, इट्स क्लियर क्या। Yes. ओके सिमिलर x लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए आगे फिर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फंक्शन -1 एंड कांस्टेंट फंक्शन, अगेन एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस, तो फंक्शन एफ इज ए कंटीन्यूअस एट x लेस देन 0, यानी ये फंक्शन ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है, ओनली x इक्वल टू 0। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एक्सेप्ट इट्स डोमेन r माइनस f ऑफ 0, ये हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ गया, इट्स क्लियर क्या। यस सर। ओके इस तरह से हमें x इक्वल टू 0 x इक्वल टू x ग्रेटर देन लेस देन 0 पे हम तीनों केस पे फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए फिर से देख ले, व्हेन x लेस देन 0 विजिबल ना, व्हेन x लेस देन 0 तो f(x) को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाता है ना। तो ये क्या है -1, ये कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस, f इज कंटीन्यूअस फॉर x लेस देन 0, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर क्या। Yes. Yes. यस सर। ओके सिमिलर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है ना। तो सिंस ये भी क्या है कंटीन्यूअस फंक्शन एज x ग्रेटर देन 0, तो ओनली किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, एक्सेप्ट 0 पे, और पे क्या ये पॉइंट फंक्शन डिसकंटिन्यू। इट्स क्लियर क्या, तो इस तरह से हम लिख देते हैं दिस फंक्शन f इज कंटीन्यू फॉर x ग्रेटर देन 0 है ना। तो सेंस ओनली x इक्वल टू 0 पे पॉइंट क्या है, ओनली x इज 0 इज ए पॉइंट इज डिसकंटिन्यूटी ओनली कंटीन्यूअस है ना। तो f(x) इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 r माइनस 0 मीनिंग क्या है, ये 0 रियल नंबर में क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, 0 नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग ये है, यानी r माइनस 0 क्या है, इसमें 0 पे ये पॉइंट क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूस, इट्स क्लियर। यस सर। ओके सब बच्चों क्लियर क्या, क्लियर क्या सब बच्चों का। Yes, sir. ओके
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स, इस तरह से फंक्शन है ना। यस या नो? 9 क्वेश्चन 9। Yes, sir. तो क्या क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाए ना, इसको नीचे की तरफ सोल्व कर लेंगे। तो सेम ही क्वेश्चन है ना 9। कर पाओगे क्या? ट्राई करना, अगर नहीं हो पाए तो पूछ सकते करो, है ना। Okay, sir. ओके है ना। 9 क्वेश्चन इस तरह से कर पाओगे ना। 10 भी इजी है बिल्कुल। यस या नो? 10 में किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड, है ना, तो उसका x ग्रेटर देन 1 पे, x लेस देन 1 पे, तो डायरेक्ट ही हम निकाल लेंगे x इक्वल टू 1 पे, है ना। एंड सेम क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन, लेस देन के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ रही है क्या, देख लीजिए ना। इस तरह से 10 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, 12 भी सेम ही है। यस ना। मैं ये Yes, लास्ट sir. 13 पे डिस्कस कर देता हूँ ना, बाकी मैं इसका भेज दूंगा, PDF सेंड कर दूंगा, तो देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो। ओके 13 देखिए, सेम ही 13 भी सेम ही है वैसे। यही देखना किस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक, उस पॉइंट पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, फिर उसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन फाइंड कर लेंगे, तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, तो क्या गिवन है, इज द फंक्शन एफ फंक्शन डिफाइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन गिवन है हमारे पास। फंक्शन की डेफिनेशन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, किस पॉइंट One. So 1 पे. एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो हमारे पास हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट या कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड करना है ना, तो देख लेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस मिलेगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, Continuous. कंटिन्यूअस, बिकॉज ऑफ Yes. गिवन फंक्शन एफ एक्स इज ए Polynomial function. Polynomial function. पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, और सिमिलर एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 1 पे भी फंक्शन क्या है, अगेन So continuous. कंटिन्यूअस, बिकॉज ऑफ एफ एक्स इज ए Polynomial function. polynomial function. Okay. Only we check at x equal to 1 पे function continuous कब होगा, left hand limit should be equal to right hand limit and value of function, है ना। Also represent करते हैं left x and next to 1 negative f of x limit x next to 1 positive f of x and f of 1। ओके, तो ये नोटेशन भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ना, ये लिखने का एक अपना स्टैंडर्ड नोटेशन है लिखने, है ना। तो फिर हम इसको किस तरह से चेंज कर देंगे, एक पॉइंट लेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच एंड लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, एंड एफ ऑफ 1।
ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है। ओके, ये सब बच्चों को याद हो गया होगा ना ये नोटेशन तो? ओके Yes, sir. ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं वी नीड टू फाइंड द कंटीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन व्हिच चेक कंटीन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ओके ओके, फर्स्ट केस इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू x is equal to 1. ओके, x इज इक्वल टू 1 पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHS लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस x where fx लेस देन 1 के लिए fx क्या है? x plus 5 x plus 5। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 5। तो सोल्व करें तो कितना आएगा? यहाँ से 6 आ गया ना? yes sir ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास है? 6। सिमिलर राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ fx is equal to, we can write this 0 f of 1 plus h. So when x greater than 1, so definition of function fx x minus 5. So substitute of this value of in this given function. Okay, so limit h tends to 0 1 plus h minus 5. So 1 minus 5 1 minus 5 minus 4 minus 4. So here left hand limit not equal to right hand limit. So function fx is a discontinuous. And the value of function x is equal to 1. x is equal to 1 पे फंक्शन कितना वैल्यू आ रहा है? अभी 6 आ रहा है ना? 6 है ना? फंक्शन की वैल्यू 6 है, बट हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so function fx is a discontinuous. Clear? yes sir ओके, तो इस तरह से यहाँ क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन fx इज ए डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे। सिमिलर व्हेन x ग्रेटर देन 1 पे, तो ये तो क्या है? पॉइंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ओके ओके क्या? okay sir ओके, एंड सिमिलर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे, तो x ग्रेटर देन 1 पे अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस, तो f इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1 पे, तो हेंस ओनली x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी किस पॉइंट पे कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस है? x इज इक्वल टू 1 पे, बाकी ओवर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी इसके किस डोमेन किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे हमें? r माइनस एक्सेप्ट
1। क्लियर गया? इस सब पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इस पॉइंट में सब पॉइंट एक्सेप्ट 1 1 only x equal to 1 पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, क्लियर गया? Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट देखिए 14 क्या है? फोर्टीन क्या है देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ डिफाइंड, है ना। यहाँ 14 में क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पॉइंट ऑफ जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन है ब्रेक, यहाँ कुछ ज्यादा ही पॉइंट पे ब्रेक हो रही है ना, पीस वाइज फंक्शन, काफी पीस वाइज फंक्शन। यहाँ 0 पे है, 1 पे है, और 3 पे है, 10 पे, और 1 और 3 पे अलग अलग। तो क्या 1 बाई 1 सब निकाल सकते हो क्या? सर ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन किस, एक वर्बली थोड़ा बोल देता हूँ, क्या फंक्शन की डेफिनेशन किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है देखिए। 1 and 3 देखिए 0 के लिए x इक्वल टू 0, यस ना। Yes, sir. 1 पे, 3 पे, 10 पे, एंड आल्सो 1 एंड 3 के मिडल में, आल्सो 0 और 1 के मिडल में, एंड आल्सो 3 और 10 के मिडल में, यस ना। तो 1 बाई 1 देखिए, Yes, फर्स्ट sir. तो 0 पे देखिए, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे, तो एट x इक्वल टू 0 मीनिंग क्या है, हमें एट x इक्वल टू 0 पे फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा एग्जैक्टली पॉइंट पे? Sir, lower left limit hand upper limit limit function of और value f of एंड x. ऑफ एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंटेशन नोटेशन वही है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना। तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन का वहां क्या होगी, वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन Sir, एक्स less than 0. लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, फंक्शन यहाँ की नहीं है सर। 3. 0 पे कौन सा है, एक्स लेस देन 0 पे नहीं है सर, क्वेश्चन पे दिया नहीं है। 0 पे नहीं दे रखा है, 0 लेस देन, एंड ये क्या है, 0 लेस देन एक्स, 0 लेस देन, यही तो है 3 है, लेस देन 0 से 3, 3 गिवन है ना। नॉट क्लियर फैजुल हसन, इट्स क्लियर है, नॉट सर क्लियर? 0 is less than x sir, x is not less than 0 Yes, sir. मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। सर। ये यहाँ पे हमने at x equal to 1 and at x equal to 3 पे निकालना है ना सर। नहीं, 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन है, 0 1 पे डिफाइन नहीं है ना सर। एट एक्स इक्वल 0 पे है ना, एट एक्स इक्वल 0, एट नो एक्स, सर। यहाँ साइन देखिए, दोनों साइन है, देख एट लेस देन इक्वल टू 0, फर्स्ट देखिए अलग अलग, फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस पे चेक करिए क्या दे रखा है, 0 एक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू एक्स, 3 कब है, एक्स की वैल्यू क्या है, या तो 0 के इक्वल है, या 0 से क्या है लेस देन, आल्सो एक्स की वैल्यू क्या है, सर x तो यहाँ पे 0 से ज्यादा है ना? सर ग्रेटर देन होगा ना सर, x ग्रेटर देन 0।
So greater than X, equal to हाँ, 0. yes, greater than equal to 0, no 1. X less than equal to 1, ये क्या है? X या तो 1 के इक्वल है या X क्या है? 1 से छोटा है. और ये क्या है? X के 0 less than X. जब इसका मीनिंग क्या है? ये X की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, इसका मीनिंग. सर x 0 से छोटा है सर, इसका मीनिंग. नहीं, इसमें 0 ग्रेटर देन X, इसका x मीनिंग 0 से छोटा है, हाँ 0 x 0 से बड़ा है. है ना, 0 X से बड़ा है. तो उसमें क्या है? वाइस वर्सा है, 0 लेस देन इक्वल टू X. वहां क्या 0 क्या है? X की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है. X की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है. और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेंगे तो क्या आएगा? X की वैल्यू 0 से लेस देन, 0 से लेस देन के लिए नहीं है ना यहाँ, नहीं है सर. 0 से लेस देन के लिए नहीं है. ये नहीं है सर. 0 के लेस देन के लिए तो नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है. एंड कांस्टेंट फंक्शन है, एंड x इक्वल 0 पर 3 है. एंड फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की 0 पे कैसे निकलेगा? लेफ्ट हैंड यहाँ पॉइंट डेफिनेशन तो ब्रेक हो रही है एट x इक्वल टू 0 पे. सर डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है at x equal to 1 and at x equal to 3 पे सर, 0 पे ब्रेक नहीं हो रहा है सर. ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ब्रेक हो रहा है, राइट हैंड साइड में ब्रेक हो रहा है. यस ना, 10 पे भी तो हो रहा है ना. यस सर. यहाँ 0 पे राइट हैंड तो है, 0 के राइट साइड में तो ब्रेक हो रहा है, लेफ्ट साइड में ब्रेक नहीं हो रहा. Yes sir. सिमिलर 3 1 पे भी हो रहा है ना, और 10 पे हो रहा है. देखिए 10 के इसका x क्या है? x लेस देन 10, x लेस देन 10 पे वैल्यू क्या है? 5 5. है ना. एंड x ग्रेटर देन 10 नहीं है ना. No sir. नहीं है. तो यहाँ 10 पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, हमें राइट साइड में नहीं मिला. बट हमें ये चीज देख सकते हैं, यहाँ 0 के x की वैल्यू क्या है? जब x की वैल्यू ये चेक कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लेंगे. ओके, ये डायरेक्ट मालूम चल जाएगा. ओके, एट x पे ब्रेक नहीं हो रहा वहां. ओके, सिमिलर 10 x की वैल्यू क्या है? x ग्रेटर देन 10 पे भी नहीं है, x लेस देन 10 के लिए है ना. यहाँ चेक, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं. तो x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे क्या है फंक्शन? So 3. 3. तो 3 क्या कांस्टेंट फंक्शन है? x ग्रेटर Yes 0 sir. के लिए ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस. ओके. Yes sir. ओके, तो नेक्स्ट x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 पे देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों पर ब्रेक हो रहा है. तो यहाँ देखिए x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए तो यही है ना, चेक करिए. Yes x लेस sir. देन 1 है ना. तो x लेस देन 1 पे क्या है हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट? 3. 3.
एंड राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या हो गया? x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहाँ है? ये है ना? यस सर या सर वहाँ तब कितनी उसका है? फंक्शन होगा 4 4। तो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट not इक्वल equal टू to राइट हैंड लिमिट लिमिट, यानी फंक्शन f(x) is discontinuous at point x is equal to 1. 1 It is clear? यस सर Okay. And same x greater than 1. x greater than 1 के लिए तो अगेन कांस्टेंट फंक्शन है, तो x greater than 1 के भी लिए फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस। एंड सिमिलर x लेस देन 1 के भी लिए क्या हो गया? फंक्शन कंटिन्यूस। ओके, और ओनली डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है? ओनली x इज इक्वल टू 1 पे। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर क्या? Yes, sir. ओके, नॉट क्लियर। क्या नाम होता है बेटा तुम्हारा? किस के क्लियर हो गया अभी ये बात? क्वेश्चन 14 एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं 1 पे हो रही है एंड 3 पे हो रही है ना? तो 1 एंड 3 पे जहाँ फंक्शन की ब्रेक हो रही है, ब्रेक का मींस क्या? राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों तरफ फंक्शन क्या है? उस पॉइंट पे डिफाइन है ना? 1 पे भी डेफिनेशन ये फंक्शन डिफाइन है लेफ्ट एंड राइट में, एंड 3 पे भी लेफ्ट एंड राइट। तो वहां 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ओके, जहाँ फंक्शन डेफिनेशन ब्रेक नहीं, और जहाँ 0 पे नहीं हो वहां फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, और 10 पे भी, तो वहां हमें इसके ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन 10 पे हम फाइंड कर लेंगे जहाँ फंक्शन उसका अकॉर्डिंग। तो वहां तो ऑटोमेटिक क्या है? गिवन फंक्शन क्या? कांस्टेंट, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। ओके, 1 पे भी चेक कर लिया, 1 पे तो फंक्शन क्या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ओके, अब 3 पे देखिए, 3 पे, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है? x की वैल्यू लेस देन 3। x लेस देन 3 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है? लेस देन 4. 4। f ऑफ fx कितना है? 4। ओके, सिमिलर राइट हैंड लिमिट मीनिंग x वेयर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x ग्रेटर देन 3 वेयर फंक्शन fx क्या है? 5 5. 5। So here left hand limit and right hand limit equal to or not equal to? not equal sir No, not equal to. So function fx is a discontinued at x is equal to 3. It is clear? Also value of function भी क्या है? 5 है ना? तो यहाँ तो left hand limit not equal to right hand limit. So function f is a discontinuous at point x is equal to 1 and 3. It is clear? तो 1 and 3 पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। एंड सर 0 एंड 10 पे हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं? हाँ नहीं, हम x 0 पे किस पे कंटिन्यूस बताएंगे? 0 फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ग्रेटर देन 0 पे, यस सर है ना? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है? फंक्शन fx इज ए कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ फंक्शन क्या है? f3 कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट ओके, सिमिलर x लेस देन 10, x लेस देन 10 के लिए फंक्शन कौन सा है? अगेन सर 5 5। तो कांस्टेंट फंक्शन अगेन ये भी क्या है? कंटिन्यूस, यस सर है ना? ये ग्राफ के द्वारा भी हम देख सकते हैं, अगर वैल्यू 3 और 10 के बीच रखेंगे, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 5 है। ओके सर क्लियर क्या ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओनली किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है? एट x इक्वल टू 1 सो पे, 1 and 3 है ना? 1 and 3, 3 1 and 3। इस पॉइंट पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूस। ओके,
सिमिलर 15 बताइए किस किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, किस किस फंक्शन पे डेफिनेशन ब्रेक और ये चेक करिए। फिफ्टीन कौन एक्सप्लेन करेगा अभी? 0 and 0 1. and 1. 0 और 1 पे। 0 Okay. and 1. हाँ 0 और 1 पे तो देख लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए। कर पाओगे क्या? कर पाओगे ना? सिमिलर 16 बताइए किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है डेफिनेशन? -1 एंड +1. 1. +1। ओके वेरी गुड, इसको भी सॉल्व कर लेना ना। एंड 17 देखिए क्या है। 17 देखिए कि 17 क्या क्वेश्चन है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी so that function f is defined by the continuous at x equal to 3. Here we have find relation between a and b, है ना? a and b कोई any number है which belongs to real number, and the given function f is continuous. Which point at x is equal to 3. 3. So given function f is continuous at x is equal to 3. Then left hand limit, right hand limit should be equal to So function of x. function of x, value of function at a particular point. ओके तो इस Yes, टाइप sir. के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ना। ए और बी की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू निकालिए, जहाँ फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस है तो हमें अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उस रिलेशन जो गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस उसके अकॉर्डिंग हमें उसके रख देंगे, फिर फर्स्ट टू को सोल्व कर लेंगे और लास्ट टू को सोल्व कर लेंगे, वहां से हमें रिलेशन। ओके तो 1 by 1 सोल्व करेंगे उसको। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। ओके तो यहाँ से देखिए ये गिवन फंक्शन है। ओके Okay, sir. Yes, ओके sir. गिवन इज f is continuous x is equal to 3, तो देन लेफ्ट हैंड लिमिट x3 नेगेटिव f of x, ये नोटेशन है। एंड आल्सो ये नोटेशन भी लिख सकते हो या फिर वो सिमिलर वो नोटेशन लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। ओके Okay, sir. है ना? यहाँ से हम वही नोटेशन लिख सकते हैं, कौन सा? लिमिट s टेंड्स टू 0 f of 3 minus h H. if x less than 3। x less than 3 यानी f फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x less than 3 के लिए ax plus 1, यस ना? +1. 1 तो यहाँ x की जगह क्या पुट अप करना है? 3 minus h, यस ना? तो a of 3 minus h plus 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके h टेंड्स टू 0 या फिर इसको मल्टीप्लाई करके h टेंड्स टू 0 रखो या फिर इसको डायरेक्ट लिमिट सोल्व करो ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कर सकते हो तो नहीं डायरेक्ट भी हो जाता है ना। तो a3a minus as plus 1 and h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 ये वैल्यू क्या हो गई? ये क्वांटिटी क्या हो गई? 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3a plus 1। ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट पे रिलेशन आ गया। इट इज क्लियर क्या? Yes, sir. इट इज क्लियर ना ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? Yes, sir. ये किस तरह से आया? 3a plus है। ओके तो सिमिलर राइट हैंड लिमिट है ना, तो राइट हैंड लिमिट का ये के नोटेशन होता है x3 हो ये पॉजिटिव है ना, इसको हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f of fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 plus h वेयर ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है?
बी एक्स प्लस 3, यस ना। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू बी ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस 3। एस टेंडेक्स टू 0 वही सेम है, एस टेंडेक्स टू 0 वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 3b प्लस 3b प्लस 3। क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. ना? ओके, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ऑफ 3, इट इज मींस एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन कौन सा है, यहाँ देखिए कौन सा है, Ax plus 1. ax प्लस 1। यहाँ रख दीजिए एक्स की जगह 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। इस क्लियर क्या? Yes, sir. Okay, so Yes, given sir. is function fx is continuous, that means f is continuous at x is equal to 3, it is given, so that means left hand limit, Should right be equal hand to limit right hand limit and and value value of of function function at x. x है। तो ये यहाँ वैल्यू पुटअप किया है, यहाँ से देखिए ये पुटअप किया, तो ये किया और ये किया Yes, sir. तो यहाँ से हमें a और b का रिलेशन मिल जाएगा. रिलेशन। यहाँ तो फर्स्ट 2 को सोल्व कर लीजिए, फर्स्ट 2 को सोल्व देखिए, फर्स्ट 2 को सोल्व करें तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, फर्स्ट 2 को सोल्व करेंगे तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना यहाँ से, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b, यस ना, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3. 2/3, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। इस क्लियर क्या? Yes, sir. एंड सिमिलर लास्ट 2 से भी निकाल लो, Yes, sir. लास्ट 2 से भी निकाल लो, ये सेम ही आएगा, लास्ट 2 से 3b माइनस 3 आ जाएगा, लास्ट 2 से क्या आएगा 3b माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 2। तो अगेन कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस a माइनस 2/3 आ जाएगा, फिर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से a माइनस 2/3। तो दो रिलेशन हमारे पास मिल जाएंगे अभी। क्लियर क्या? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना है। इस क्लियर क्या? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी, है ना। सिमिलर क्या है 18 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा इन द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, है ना। तो लैम्डा की हमें वैल्यू निकालनी है जहां फंक्शन क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, मतलब किस पॉइंट लैम्डा की वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी किस एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो किस लैम्डा किस वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। यहाँ कॉन्टिन्यूअस गिवन नहीं है, हमें क्या निकालना है लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है, क्या है, क्या ले लैम्डा की वैल्यू जहाँ एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। ओके, Okay, sir. similar that about continuity at x equal to 1 आल्सो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद वहां ये भी चेक करना है x इक्वल टू 1 पे क्या होता है, जब लैम्डा की वैल्यू वो लेते हैं तो x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो ये ट्राई करना, भी नहीं होगा तो कल बताएंगे। ओके क्या? Okay, sir. Okay, sir. एंड नेक्स्ट क्या है देखिए, अब सेम सब क्वेश्चन ऐसे ही बेटा 19 थोड़ा सा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा कल ब्रीफ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। ओके, ये देखिए 20, देखिए 20 में क्या दे रखे हैं, किस पॉइंट पे x इक्वल टू लेमडा पे x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस हिसाब से कर सकते हैं ना। तो यहाँ फंक्शन की वैसे फंक्शन डेफिनेशन ब्रेक कहीं दिखाई नहीं दे रखे ना, सेम ही x ग्रेटर देन 1 के लिए वही है एंड लेस देन 1 के लिए, बट हमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए x स्क्वायर और प्लस 5 क्या है
पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ना, और पॉलिनोमियल Yes, फंक्शन, sir. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। और सिमिलर ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो वी नो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो गिवन फंक्शन एफ इज ए कॉन्टिन्यूस, डायरेक्ट एफ। ओके, या फिर हमें क्या निकाल सकते हैं? इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी फंक्शन की डेफिनेशन ग्रेटर देन पाई के लिए भी सेम ही है, लेस देन के लिए भी सेम ही रहेगी, एंड एक्स इक्वल टू पाई पे भी सेम रहेगी, है ना। यहाँ फंक्शन डेफिनेशन ब्रेक नहीं है, और हम इसको कंजुगेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, क्लियर क्या? दोनों मेथड क्लियर क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड क्लियर क्या? यस या नो? क्लियर ना ऑल ऑफ यू? क्लियर क्या? फैजुल हसन, राधेश्याम, खादीजा एंड लाइवाइट, बेटा Yes, सो sir, गए क्या? Yes, sir. ओके ओके। तो ये बताओ 21 कौन डिस्कस करेगा? 21 क्या? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन sin x plus cos x। बताइए जल्दी से, कौन बताएगा अभी? Sir. यस यस फैजुल हसन, यस यस। Sir, we know if two functions are continuous, then addition, subtraction, multiplication, these are also continuous. अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको सी प्लस एस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। फंक्शन डेफिनेशन ब्रेक नहीं तो भी हम वही फंक्शन मिलेगा, है ना। ये दो मेथड है, दोनों भी देख सकते हो, बट ये अच्छा रहेगा ना, डायरेक्ट बता देंगे। दैट सम ऑफ एफ एक्स साइन इज आल्सो कंटीन्यूअस, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट्स क्लियर क्या? Yes, sir. ओके, तो दोनों मेथड कर सकते हो ना, जीरो लेके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट, है ना। इस तरह से कर लेना है 21 में। ओके, एंड सिमिलर 22 कैन डिस्कस द कंटिन्यू ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट ऑफ फंक्शन। कोसाइन मालूम है ना क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। यस ना? Yes, sir. कोसाइन नहीं तो अलग कैसे दे दिया? कोसाइन कोस तो हो, ये एक्चुअली कोस, ये कोस साइन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोस बोल देते हैं ना। एंड कोसेकेंट क्या है? कोसेकेंट फुल फॉर्म ऑफ कोसेक। सेकेंट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सेक, है ना। एंड कोटजेंट मतलब क्या है? फुल फॉर्म ऑफ कोट। एंड टेंजेंट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ टेन। यानी बोलते हैं ना सेक कोस सेक, ये फुल फॉर्म होती है ना, कोस की, कोस सेकेंट, कोटेंजेंट एंड टेंजेंट। ओके, तो ये फुल फॉर्म इनकी है ना, कोस सेक। तो इसे मालूम है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो, है ना। इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके क्या? या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हम try राइट करेंगे। है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे भी कर सकते हैं। फिर साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके क्या? ये ट्राई करना भी, कल हमें 23 पर डिस्कस करेंगे। ओके, 23 तक भी कंप्लीट करना, सब बच्चे भी सेंड करेंगे, है ना। So 23 or 22, sir? 22 तक, अप टू 22, अप टू 22। अप टू 22 तक ट्राई करना भी सब कुछ। ओके, 23 का डिस्कस करेंगे। बिल्कुल वैसे इजी है, लेकिन थोड़ा सा और बता दें किस तरह से करें। ओके क्या? Okay, sir.
ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना हो? सर आप मीटिंग ढूंढ रहे हैं क्या सर? यस यस सर वो वहाँ नीचे टीम का आइकॉन में जाइए सर, नीचे से टास्क बार में नीचे। हाँ यहाँ पर दो दो खुला हुआ है सर टीम में, उस नहीं सर, लेफ्ट लेफ्ट टीम में, टीम से टीम यस ये नहीं सर, वो नीचे टास्क बार में आइकॉन है ना सर, यस यस नीचे सर, एकदम एकदम नीचे लेफ्ट। हाँ अभी, हाँ लेफ्ट 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 आइकॉन। हाँ सर इसमें इधर आइए सर। इसमें हाँ हाँ सर। यस यस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ज्वाइन किए हुए? इसका भी मॉनिटर फैजुल हसन, तुम मॉनिटर हो ना? यस सर। तो थोड़ा काउंट करके बताना भी कितने बजे से 7 एंड 5 12। सर यहाँ तो सर अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है सर, वो तो देखने की जरूरत नहीं है सर। आई थिंक निकिता रानी दे मैथ सब्जेक्ट की थी क्या? इलेवन क्लास में मैंने नहीं सुना निकिता रानी दे। नहीं सर, निकिता हिंदी मैथ्स नहीं है सर। हिंदी है ना निकिता रानी? यस सर। प्रोदुमन दत्ता, आई थिंक ये भी नहीं था। सर नाम उल्टा उल्टा आया है सर वो आईडी में, सर ने बोला ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। ओके, नजमुल आलम, रोहन ब्राह्मण, ये तो लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, रोहन बारमन। राधेश्याम है सर इसका ये। सर मैं राधेश्याम हूँ। तो नाम रोहन बारमन कैसे आया? वो ऑटोमेटिकली यस है सर, वो सर। नाम उल्टा पुल्टा हो गया सर। तो फैजुल हसन इसका काउंटिंग भी करके बताने के लिए क्या? ओके, कौन एब्सेंट कौन रह रहा है और क्या रीजन? ओके ओके क्या फैजुल? ओके सर। ओके, एंड एन लेबाक, एन सोहन सिंह है ना? एन लेबाक लाइमा है ना, ये गर्ल्स कैप्टन। यस नाम गलत। ओके ओके, वो तो चेंज हो गया। एन लेबाक, जो रिमेनिंग गर्ल्स फिर कौन ज्वाइन नहीं कर पाई उसका तो डिटेल देना और क्या प्रॉब्लम। ओके, और अपने अबू हुरेरा। ओके ओके, रेशव कुमार सिंह, मैं ऑडियोबल क्या सुन पा रहे क्या? रेशव कुमार, इमदादुल्ला, अबू हुरेरा। यस सर। यस, अबू हुरेरा भी अपने अभी बोर्ड क्लास में आ गए ना, तो रेगुलर अपने होमवर्क सेंड करो तो प्रैक्टिस करते रहो ना, ओके सर। कुछ प्रॉब्लम। ओके, अपने होमवर्क सेंड। अमरजीत सिंघा, सर। ओके अमरजीत, अभी 12th क्लास है, बोर्ड क्लास है ना? तो उसको अच्छी तरीके से अभी रेगुलरिटी बना लो पूरे होल ईयर के लिए। ये तुम्हारा लाइफ का इम्पोर्टेंट ईयर रहेगा ना, हाँ सर। जैसे पढ़ाई करो। ओके, रेशव कुमार है ना? अभी लीव हो सकते हो, मैं यस लीव सर। कर रहा हूँ। ओके, सर स्कूल कब से